वैसे तो हम लेडीज का काम ही यही है कि पूरे दिन में जो भी बनना है हम अपने हस्बैंड के हिसाब से बनाते हैं, या हमारी फैमिली या हमारे बच्चे। लेकिन कल बच्चों का खास दिन है, 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे। ऐसे में बच्चों को खुश करना तो बनता है, तो उनकी पसंद की, उनके हेल्थ के हिसाब से, उनकी टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी बनाएं, कुछ ऐसा उन्हें सरप्राइज कर दें कि बच्चे तो खुश हो जाएं। आज उनके अकॉर्डिंग चॉकलेटी फजी ब्राउनी बनाएंगे, एक नहीं 2 बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पहली ब्राउनी जो मैं बना रही हूँ वो बिना अवन के ही बना रही हूँ, और आज इसमें मैदा भी हटा दिया है और सूजी भी हटा दी है, और हाँ, इसमें चीनी भी हटा दी है। तो हमने इसे कैसे मीठा किया ये ज़रूर चेक कीजिए। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है, जो कि जिससे हम रोटी बनाते हैं रोज़, तो वो मैंने लिया है। पर आपने कप देखा पूरा भरा हुआ नहीं है, मतलब उसमें 1 चम्मच की कसर है। आपने ध्यान दिया? तो बस इतना ध्यान दीजिए। जो भी आप मेजरिंग कप लेते हो, 250 ml वाला मेरा कप है, तो मैंने भरा हुआ नहीं लिया। क्यों भरा हुआ नहीं लिया? इसे छाना है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डाला है। अब जैसे कोको पाउडर हम डाल देते पूरा, तो वो 1 कप समझ लीजिए फुल है। अब इसमें हमें डालना है 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। खास बात है, आपको रेशियो का ध्यान रखना है। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा, ये बेकिंग की चीज़ें, ढोकले वाली चीज़ें, थोड़ी सी बस मेजरमेंट पे ध्यान रखना है, बाकी बनाना तो इसे बहुत आसान है। तो ये दोनों चीज़ें डाल दी। वैसे तो ब्राउनी जो होती है बहुत फूली हुई नहीं चाहिए होती है, हमें फजी ऐसी चॉकलेटी ब्राउनी चाहिए होती है। लेकिन फिर भी क्या है कि हम अंडा नहीं डालते, इसलिए हमें ये दोनों चीज़ें डालनी ही पड़ेंगी। सब तरफ से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ले रही हूँ मैं चॉकलेट का कंपाउंड। जो भी आप लेते हो, जिस भी कंपनी का लेते हो, वो आप ले लीजिए। उसे पहले कट करना ज़रूरी है। कट करने के बाद आप इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। और आप क्या करेंगे, यहाँ पर 50 ग्राम लीजिए अमूल बटर, और उसके बाद आपको जो चॉकलेट लेनी है वो 100 ग्राम लेनी है। बटर दोनों को माइक्रोवेव में करिए। घबराइए नहीं, मैं आपको डबल बाउलर में भी बताऊंगी, क्योंकि मैंने आज कहा ना पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आज मैं 2 ब्राउनी बता रही हूँ। कुछ स्टेप उसमें बताऊंगी, कुछ स्टेप इसमें, जिससे आप सारी चीज़ों को समझ पाए। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक टिन को तैयार कर रही हूँ। 7x7 टिन है, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद मैंने दोनों तरफ बटर पेपर डाला। ऐसा इसलिए किया है कि ब्राउनी बहुत ही डेलिकेट होती है, उसको निकालने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो, बिल्कुल आसानी से हम निकाल लें, तो इसलिए मैंने ये सब किया है। आप चाहें तो एक साइड भी लगाएंगे तो चलेगा। देखिए, बातों ही बातों में हमारा चॉकलेट और बटर मेल्ट हो चुका है। अब इस चीज़ को, दोनों चीज़ों को डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि बच्चों को चॉकलेट ही बेहद पसंद होती है। अब इसमें मीठा करने के लिए मैं क्या डाल रही हूँ, 1/2 कप में डाल रही हूँ गुड़ वाली चीनी। आप गुड़ वाली चीनी डाल सकते हो, शक्कर बूरा डाल सकते हो, चीनी भी डाल सकते हो, जैसा आपका मन करे। आप चाहें तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। आप इसमें डेट्स खूब सारी लीजिए, और या तो फिर अंजीर खूब सारा लीजिए, वो ऐड कर दीजिए, तो आपकी ब्राउनी बन जाएगी। मैंने सब चीज़ों को मिक्स किया। अब इसमें मैं 1/2 कप डाल रही हूँ हल्का गरम दूध। हल्का गरम दूध नॉर्मल भी डाल सकते हो, बस फ्रिज का मत डालिएगा। सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए। फिर से मैं समझा रही हूँ, हमने चॉकलेट और बटर दोनों को मेल्ट किया। इसमें हमने डाल दिया चीनी, मतलब वही गुड़ की चीनी, और उसके बाद हमने डाल दिया इसमें दूध। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें जो छना हुआ मिश्रण है ना, जो आटा और कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, वो डाल रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे डालना है, 2-3 बैच इसमें। और एक तरफ मैंने एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है। ये काम आप पहले ही कर दें। ऐसा ना हो कि कढ़ाई हमने सोची नहीं कौन सी बनानी, क्या करना है। पहले से ही सोच के रखिए किस कढ़ाई में, किस पतीले में, क्योंकि हम इसमें गैस पे बना रहे हैं ना, तो जो भी बर्तन आपको सूट करे जिस डिश के लिए, उस हिसाब से आप वो रख दीजिए। जैसे मेरी यहाँ पर एक कढ़ाई है, उसमें मैंने एक रिंग रख दी है, क्योंकि मैंने नाप के देखा था ये जो डिश है ब्राउनी वाली, वो उस पर बिल्कुल परफेक्टली आ रही है।
तो ये पहले ही चेक करके आप गर्म करने के लिए रख दीजिए। कई मुझे थोड़ी सी शिकायत आती हैं, कई बार कमेंट्स आते हैं ये कि हमारी तो ब्राउनी तो नहीं, हमारा केक बना ही नहीं। वो इसलिए कि कभी कभी ये होता है कि हम तेज़ गैस मना करते हैं क्योंकि तेज़ गैस में नीचे से जल जाएगा। पर कभी कभी इतना स्लो मत कीजिए कि आपकी कढ़ाई भी मोटी है, जाली भी है, आपके केक को फ्लेम ही नहीं मिल रही है। तो ऐसा मत कीजिए। आप ये देखिए कि हमारे केक या ब्राउनी जो भी हम बेक कर रहे हैं उसको फ्लेम एटलीस्ट मिलनी चाहिए ना। तो इस बात का खास ध्यान रखें। हाँ, एक और बात, ब्राउनी में आप चोको चिप्स डाल सकते हो, वाइट चॉकलेट थोड़ी सी डाल सकते हो, आइसक्रीम डालकर ऊपर सर्व करके खा सकते हो। और जब बना रहे हो उस समय आप वॉलनट डाल सकते हो, बादाम डाल सकते हो, प्लेन रख सकते हो। और यहाँ पर जो वॉलनट के साथ ही वॉलनट जैसी दिखने वाले पैकन नट होते हैं ना, वो भी डाल सकते हो। चॉइस आपकी है, आपको क्या लगाना है। इसे सजाने के लिए मैं 9 पीस रख रही हूँ क्योंकि 9 पीस हमारे ब्राउनी के यहाँ पर तैयार होंगे। तो 9 पीस इसलिए रख रही हूँ जैसे एक एक ब्राउनी के पीस के ऊपर एक एक पीस आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, वॉलनट जो होते हैं ना, अखरोट के आधे आधे पीस रख दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम क्या करेंगे, हम इसको तो रख दिया हमने बेक करने। 1 मिनट के लिए हमें ढक कर इसको बिल्कुल फुल गैस पर पकाना है। उसके बाद गैस की फ्लेम स्लो कर देना है। स्लो का मतलब मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसा भी नहीं हो कि उस पर हीट ही ना मिले। तो ये आप अपने हिसाब से, जैसे घर में खाना बनाते हो ना, तो हीट मिलनी ज़रूरी है, बस कम हीट मिलनी चाहिए। तो देखिए 22 मिनट हो चुके, कढ़ाई थोड़ी सी जल जाती हैं ये, क्योंकि हम नमक वगैरह भी नहीं डालते, तो इसको मांज लेते हैं इजीली। खैर, पर कोई भी आप पुराना बर्तन लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि ना, ये केक वगैरह जो बनाते हैं तो इसके लिए कोई भी पुराना कुकर, पुरानी कढ़ाई एल्यूमिनियम की जो यूज़ नहीं होती, उनको यूज़ किया कीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ब्राउनी को निकाल चुकी हूँ। इसे अभी हम नहीं काटेंगे क्योंकि हमेशा हम केक फिर भी 10 मिनट बाद केक काट सकते हैं, लेकिन इसको इसलिए नहीं काट सकते, इसमें चॉकलेट होता है। तो अभी काटेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप आधे घंटे बाद ही ब्राउनी को काटिए। इस चॉकलेटी ब्राउनी को हमने निकाल लिया है, बहुत ही आसान है इसे निकालना। आधे घंटे बाद ये हमने प्योर गेहूं के आटे की और गुड़ से बनाई है। तो आप ये, इससे हेल्दी ब्राउनी आपको कहीं नहीं मिल सकती। तो आपने देखा ना, बिना मैदे के, बिना अंडे के, बिना अवन के और बिना चीनी के आपने ब्राउनी बनाई है। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। ये देखिए, ब्राउनी का पीस देख रहे हैं कितना मस्त लग रहा है ना। इसके ऊपर चाहे तो 1 स्कूप आइसक्रीम डालकर, चॉकलेट सॉस डालकर आप सर्व कर सकते हैं। यूँ भी आप खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। मेरे घर में तो ये ब्राउनी बची ही नहीं, दोनों ही। दूसरी भी जो बनाऊंगी वो भी मैंने बेटी को भेजी थी। उसका छोटा बेटा है, अभी 13 साल का ही है, तो कह रहा था, नानी आपने ब्राउनी बहुत अच्छी बनाई है। तो मैं सोच रही थी कि बच्चों की बस ये जो खुशी होती है ना, बच्चों की जो मुस्कुराहट या थैंक्स जो बोलते हैं ना बड़ों को, उसी से ही हमारा मन खुश हो जाता है बहुत सारा। आज उसने पर्सनली मुझे फ़ोन किया, नानी आपने ब्राउनी बहुत अच्छी बनाई। मैंने कहा थैंक यू बेटा। तो वो छोटा था ना, मेरी वीडियो में भी आता था और आपने कई बार देखा भी होगा उसको। अभी वो बड़ा हो गया तो उसको शर्म आती है ना। आप अपने बच्चों को खुश रखें, मतलब उसे हेल्दी खिलाकर और उनको टेस्टी खिलाकर, यही मैं चाहती हूँ। अब एक ब्राउनी हम वैसे भी बनाएंगे कि जो ये कहें कि नहीं, ब्राउनी तो हमें जो बनती है वही खानी है भाई। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अब इसके लिए मैंने कप तो वही लिया है और वही, पौना तो नहीं, 1 चम्मच की कसर रखी है उसमें भी, लेकिन अभी मैं मैदे से बना रही हूँ। ठीक है, और उसी में जो 1 टेबल स्पून की जो कमी है ना, उसके बदले मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून इसमें कोको पाउडर। जी हाँ, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। वो आटा था उसमें हमने 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला। अब ये मैदा है, थोड़ा लाइट होता है मैदा आटे से, तो मैंने इसमें दोनों ही चीज़ें 1/4 डाल दी हैं, बस फ़र्क इतना है। तो जिसको मैदे से बनाना है वो मैदे से बना सकता है। मैंने तो आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं। मैंने सोचा आपके घर में क्या चलता है आप उस हिसाब से बनाइए।
ठीक है, अब दोनों को ही हमें क्या करना है, तीनों चारों चीज़ें जो हैं उनको हमने ड्राई मिक्स को सारा मिक्स कर दिया है विस्कर से। चलिए इसको एक तरफ रखते हैं। अभी मैं आपको डबल बाउलर में चॉकलेट मेल्ट करके बता रही हूँ, क्योंकि पहले आपने माइक्रोवेव में देखा, अभी आप डबल बाउलर में देख लीजिए। एक मैंने बर्तन रखा है, कोई स्टील का भी रख दीजिए, मैंने कांच का इसलिए रखा जिससे आपको दिखे कि चॉकलेट मेल्ट हो रही है। पानी इतना रखिए कि बस टच, हल्का सा टच हो, गर्म पानी उस पर, ज़्यादा नहीं। वही मैंने रखा है 100 ग्राम चॉकलेट और मैंने इसमें रखा है 50 ग्राम मैंने रखा है इसमें बटर। और यहाँ पर मैं दूध वगैरह आज यूज़ नहीं करूँगी इस ब्राउनी के लिए, थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है इसके लिए। यहाँ मैंने एक सेपरेट बाउल ले लिया है, उसमें मैंने आधा कप डाल दिया दही, आधा कप डाल दिया पिसी चीनी। इन दोनों को मिक्स करके अलग रख रही हूँ, दोनों चीज़ों को। और इसमें मैं दूध नहीं डालूंगी, इसके बदले मैंने यहाँ पर दही डाला है। तो आपके पास ना 2 ब्राउनी है ना, दोनों की अलग अलग रेसिपी है। अब आप अपने हिसाब से कोई भी जो आपको पसंद हो वो बना सकते हो। धीरे धीरे सारी चीनी मैंने दही के अंदर मिक्स कर दी, इसे अलग रखा। और जैसे हमने पहले गैस पर बनाया था तो हमने कढ़ाई को गर्म करने रखा था, इधर हमने अवन गर्म करने रखा है। यहाँ भी हम एक बोरोसिल का बर्तन ले रहे हैं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं हम ऐसे में ब्राउनी बनाएं, तो ऐसे में भी बना सकते हो। ये देखिए, ये बेकिंग में काम आते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने वही बटर पेपर दोनों साइड रख दिया है। चॉकलेट और बटर मिक्स होने जा रहा है, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। माइक्रोवेव में सिर्फ 1 मिनट में हो जाता है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा 4-5 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ देखिए चॉकलेट और बटर काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है। मेल्ट करने के बाद इस बर्तन को मैंने निकाल लिया है। बहुत अच्छे से मेल्ट हो सकता है डबल बाउलर में भी, माइक्रोवेव में भी, चॉइस आपकी है, आपके पास क्या है आप उस हिसाब से करिए। अब हमने दही और चीनी को जो मिक्स करके रखा था ना, वो पूरा मिश्रण इस चॉकलेट में डालकर पूरा मिक्स कर देंगे। 4 चीज़ें हैं हमारे पास, दही, चीनी, बटर और चॉकलेट। चारों चीज़ें मिक्स हैं, कोई अंडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया ये मिश्रण तैयार हो गया है। अब जो हमारे पास छना हुआ सूखा पाउडर है ना, जो मैदा है, कोको पाउडर है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, वो धीरे धीरे इसमें मिक्स करते जाइए। एक ही डायरेक्शन में मिक्स कीजिए और एक बढ़िया सी ब्राउनी तैयार हो जाएगी अब आपकी। हाँ, एक चीज़ आप पूछ सकते हो कि इसमें ऑयल डालें क्या, बटर न डालें तो घी डालें क्या? प्लीज़ वो मत कीजिए, क्योंकि ब्राउनी बटर और चॉकलेट के बिना स्वाद नहीं देगी। तो हमें वो तो करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को हम इधर उधर कर सकते हैं। टिन आपने ऑलरेडी पहले ही सेट करके रखा है और अवन को भी प्री हीट करके रखा है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखा कीजिए जब भी आप कोई रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ब्राउनी को बेक करने के लिए कांच का बर्तन लिया है। आप इसके बदले कोई भी बर्तन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें मैं कोई वॉलनट, कोई चॉकलेट, कोई कुछ भी नहीं डाल रही। इसको चाहे तो आप चोको चिप्स डाल सकते हो, मैंने अभी कुछ भी नहीं डाली है। ऐसे ही हम इसको बना रहे हैं। मैंने 180 डिग्री पर रखा है 20 मिनट के लिए। जब बेक हो जाएगा तब मैं निकाल कर आपको दिखाऊंगी, ठंडा करके कट भी करके दिखाऊंगी। चॉइस आपकी है, आप कौन सी ब्राउनी बनाने चाह रहे हो। जब तक हमने चाय शाय पी ली, लीजिए तैयार हो गई हमारी ब्राउनी। 20 मिनट करीब लगे इसे ब्राउनी को बनाने में। ऊपर का टेक्सचर देखिए, मज़ा ही आ जाने वाला है आपको। ये हल्का सा ये जो क्रैक्स आते हैं ना ब्राउनी के अंदर, इसी में ही मज़ा है, इसी से पहचान है कि आपकी ब्राउनी बहुत अच्छी बनी है। ये जो क्रैक्स आ रहे हैं ना, इसी से ही आपका दिल खुश हो जाएगा ब्राउनी को देखकर। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से मुलायम, नर्म, बहुत अच्छी चॉकलेटी। जब इतनी आसानी से ब्राउनीज घर में बना सकते हो तो फिर बाहर से लाने की ज़रूरत ही क्या है, ये मुझे बताइए। सर्दियों में, दिसंबर के महीने में, क्रिसमस हो, चिल्ड्रंस डे हो, जो भी ओकेज़न हो, बल्कि बच्चों को भी मदद करवाइए, साथ में बिठाइए और ये अच्छी अच्छी रेसिपी बनाइए, जिससे बच्चे भी खुश, आप भी खुश। ये देखा ब्राउनी कितनी अच्छी बनी है और पूरी फैमिली खा सके। आपके 1 कप
मैदे के मिश्रण में। जब आप बच्चों को ऑर्डर करवा के मंगवा के देते हो, उससे सिर्फ वो बच्चा ही खुश होता है। जब आप घर पर बनाते हो तो पूरी फैमिली खुश होती है। ये बात है कि नहीं? तो उसी खर्चे में आप बच्चों को खुश करने के लिए थोड़ी सी मेहनत खुद भी कर लीजिए। उनको पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगे तो हम लालच दे दें ना कि चलो आज आपकी पसंद का बना रहे हैं, आज कुछ ऐसा ही कीजिए। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।